दोस्तों, कभी रिलायंस पावर इंडिया की सबसे बड़ी पावर स्टोरी मानी जाती थी। फिर सब कुछ बदल गया दोस्तों। ठीक है, आपके सामने की बात है। कर्जा, कर्जे का बोझ, अधूरे प्रोजेक्ट्स और एक ऐसा शेयर जिस पर इन्वेस्टर ने भरोसा ही छोड़ दिया। बहुत लोगों ने कहा यह कंपनी कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन आज वही रिलायंस पावर एक ही दिन में 9% से ज़्यादा क्यों भागा दोस्तों? है ना? क्यों भागा? आज देखते इस पे। क्या सिर्फ एक ही न्यूज़ ने मार्केट का मूड बदल दिया? ये क्वेश्चन है। ठीक है, या सिर्फ कंपनी के अंदर सच में कुछ बदल रहा है? आज हम सिर्फ शेयर प्राइस नहीं दोस्तों, इस रैली के पीछे की असली स्टोरी समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, वेलकम बैक टू द जेजे ट्रेडर दोस्तों। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों शुरू करते हैं रिलायंस पावर के बारे में। देखो, एक सपना जो टूट गया बेसिकली, है ना। रिलायंस पावर दोस्तों की जो शुरुआत है, सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं दोस्तों, ये इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रीम का हिस्सा थी। अनिल अंबानी जी अनिल अंबानी का ग्रुप जो था, पावर जनरेशन में देश का सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा नाम बनाना चाहता था। मतलब बेसिकली वो इन्वेस्टर का एक्साइटमेंट इतना था भाई साहब, क्या ही बोलूँ मैं, कि आईपीओ की हिस्टोरिक रिस्पॉन्स, मतलब सबको लग रहा था फ्यूचर यही है। लेकिन दोस्तों लेकिन दोस्तों मार्केट एक्सपेक्टेशंस और बिजनेस एग्जीक्यूशन हमेशा एक जैसा नहीं होते। समझ रहे हो? सबको लग रहा था फ्यूचर यही है, लेकिन अब देखते आगे इसका स्टोरी क्या है बेसिकली। क्या हुआ कंपनी को, ऐसा क्या हो गया जो ये सब प्रॉब्लम्स हुए कंपनी को। ठीक है, अब आगे दोस्तों देखते हैं हम कंपनी के बारे में। ठीक है, अब फिर सब कुछ बदल गया, है ना। इतना कुछ, मतलब लोगों ने इतना हाइप कर दिया, लोगों को लगा ये अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब डिमांडिंग हो गया, अब तो क्या होगा, अब देखते हैं क्या हो सकता है ना। अब क्या हुआ देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब क्या होने लगा, प्रोजेक्ट्स डिले, है ना। उसके बाद डेप्ट बढ़ गया कंपनी का, कैश फ्लो में प्रेशर आ गया, शेयर प्राइसेस गिरता गया, है ना। ये जो स्टॉक कभी इन्वेस्टर का फेवरेट था दोस्तों, ठीक है, उस पर लोगों ने भरोसा खोना शुरू कर दिया बेसिकली, है ना। भरोसा ख़त्म। अब धीरे धीरे प्राइस नीचे गया। मार्केट में एक बात कॉमन हो गई, रिलायंस पावर की स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, ये मार्केट में न्यूज़ फैल गया। लेकिन दोस्तों, क्या सच में कहानी वही ख़त्म हो गई थी? है ना, आपको क्या लगता है? आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, मार्केट ने क्या मिस कर दिया बेसिकली, है ना। डेप्ट कंट्रोल अभी ये लोग कर रहे हैं बेसिकली, है ना। जब सब लोग सिर्फ पुरानी प्रॉब्लम्स देख रहे थे, कंपनी धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटजी बदलने लगी। डेप्ट को कंट्रोल करने की कोशिश हुई। उसके बाद ऑपरेशनल फोकस भी इम्प्रूव किया गया, है ना। और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पे भी काम किया गया दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों मार्केट जो है ना, कभी कभी हेडलाइन से पहले सिग्नल पकड़ लेता है। समझ रहे हो? तो सिग्नल्स पकड़ लेता मार्केट, ये इंपॉर्टेंट। सिर्फ प्रॉब्लम्स देखने सबने, ठीक है, सिर्फ सबने प्रॉब्लम ही देखा इसका। और अभी समझते हैं आगे क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों, 9.39% की रैली का असली ट्रिगर क्या था, है ना। ये हम अभी देखते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट सेंटीमेंट्स इम्प्रूव हुए। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, रिसेंट डेवलपमेंट में इन्वेस्टर का सेंटीमेंट इम्प्रूव किया। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने फ्यूचर फोकस इनिशिएटिव और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पे भी हाईलाइट किया। ठीक है, अब दोस्तों उसके आगे पावर सेक्टर में पॉजिटिव सेंटीमेंट भी सपोर्ट बना, है ना। पावर सेक्टर में एकदम बूम चलने लगा, अब सेंटीमेंट सपोर्ट करने लगा बेसिकली। शायद रिलायंस पावर की स्टोरी में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है।
है कि नहीं? क्या लगता है आपको? लेकिन देखो, रैली और एक सक्सेसफुल कमबैक दोनों एक अलग बात है दोस्तों। रैली और सक्सेसफुल कमबैक, ये दोनों दोस्तों अलग बात है, सेम नहीं होते दोनों, ठीक है। नया चैप्टर शुरू हुआ क्या इसका? क्या लगता है, देखते हैं आगे। सबसे बड़ा सवाल क्या है दोस्तों, ठीक है, क्या सिर्फ एक पॉजिटिव न्यूज़ है? एक कंपनी की किस्मत बदल सकती है? हिस्ट्री कहती है हिस्ट्री कहती है नहीं, लॉन्ग टाइम में। तो हिस्ट्री नहीं बोलती दोस्तों कंपनी की किस्मत बदल सकती है। हिस्ट्री कहती है नहीं, लेकिन लॉन्ग टाइम में शेयर प्राइस जो है सिर्फ एक चीज़ को सस्टेन करती है, वो है बिजनेस एग्जीक्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कल भी बताया था। बिजनेस एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। रेवेन्यू इंप्रूव होता है, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग होती है, मैनेजमेंट प्रोमिसेस को रिजल्ट में बदलती है, तभी कमबैक कंप्लीटली होता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे क्या दोस्तों, ये तो हो गया ये। अब देखो, नहीं तो क्या होता मालूम है कि शॉर्ट टर्म रैलीज आती है और फिर एक साइड में बंद कर रह जाती है, और जो जिनको लेना रहता है वो लेके निकल जाते हैं, और कुछ लोग ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये होता है बेसिकली। अब आगे क्या देखते क्या है कि अभी आगे क्या हो सकता है कंपनी के बारे में, कि फाइनल, अभी वो फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों इसका, ठीक है। तो हम समझते हैं कि फाइनल कंक्लूजन इसका क्या हो सकता है। सिर्फ एक पॉजिटिव न्यूज़ था? एक कंपनी की किस्मत बदल सकती है, ठीक है, हमने देख लिया दोस्तों। मेरी नज़र में तो कोई रिलायंस पावर की रिसेंट रैली जो है ना, इम्पोर्टेंट सिग्नल देती है, ठीक है। एक ये फाइनल प्रूफ नहीं है, मार्केट में उम्मीद दिखाई है। कंपनी को एग्जीक्यूशन को दिखाना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिजनेस नंबर्स इम्प्रूव होते हैं, स्ट्रॉन्ग कमबैक हो सकती है, ठीक है, अगर हुआ ऐसा तो। और अगर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरती है, सिर्फ एक्साइटमेंट रहेगी, शॉर्ट टर्म प्राइस को लॉन्ग टाइम सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है मालूम है, कम बैक जो कंपनी ने किया हुआ है, ठीक है, ये कम बैक जो कंपनी ने किया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, वो एग्जीक्यूशन पे कम बैक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्साइटमेंट पे शॉर्ट टाइम सिर्फ, उसके बाद आप फंसे रह जाएगा, मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा है। तो डिसीजन जो है दोस्तों हेडलाइन देख कर नहीं, बिजनेस देख कर लीजिए, ये मेरा कहना है आपको, ठीक है। अब वो फाइनली जो है सब दोस्तों, ये एक चीज़ है फाइनल लास्ट में, कि ब्रेकिंग न्यूज़ सब देखते हैं, स्टोरी समझने वाले ही विनर बनते हैं दोस्तों। सिंपल हिंदी में ऐसे नेटफ्लिक्स स्टाइल स्टोरी डेटा बेस्ड स्टॉक एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर अपनी राय दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। आपके हिसाब से रिलायंस पावर की कमबैक सच में शुरू हो गया है या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रैली है? वीडियो में जो बताइए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।